बीकानेर की पहचान अपने नमकीन भुजिया और पापड़ से है, लेकिन अब इसकी जो पहचान है उसमें चार चांद लगे हैं। एक समय था जब दीपावली के सीजन हो, चाहे आतिशबाजी या कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें भारत है जो बड़ा एरिया शिवाकाशी में निर्भर था। लेकिन बीकानेर के एक ऐसे व्यवसायी है जिन्होंने बीकानेर में इसको शुरू किया। आज हालात ये है कि बीकानेर नहीं, राजस्थान और पंजाब हरियाणा तक की इनकी सफाई होती है। और यहाँ भी एक नया मुकाम हो गया है कि यहाँ पटाखे बड़ी तैयारी है, विशेष तौर से फुलझड़ी जो सुगम है जलने में और उसमें कोई खतरा भी नहीं है। किस तरह हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो इसको बनाते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, पूरा आपको समझाएंगे, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। किस तरह का प्रोसेस है, समझाएंगे आप हमें ये? सर्वप्रथम तो मैं, जैसे आप बता रहे हैं कि बीकानेर भुजिया और नमकीन रसगुल्ला और छोटी काशी के नाम से विख्यात है, तो निश्चित रूप से उसमें 1962 में हमारे दादाजी ने ये फैक्ट्री लगाई थी। और बीकानेर की फुलझड़ी भी रसगुल्ले की तरह फेमस है। बीकानेर की फुलझड़ी अपने नाम से बिकती है। बीकानेर का जलवायु इतना अच्छा है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो 10 साल तक भी खराब नहीं होता है। ये बीकानेर की जलवायु का, जैसे हम भुजिया का स्वाद समझते हैं, वैसे शिवाकाशी की बनी हुई फुलझड़ी भी 2 साल बाद के अंदर, 3 साल के बाद में खराब हो जाती है। लेकिन बीकानेर की बनी हुई फुलझड़ी 10 साल तक भी खराब नहीं होती, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहती है। और जब आप बात कर रहे हैं प्रोसेस की, तो प्रोसेस में इसमें ये देखिए, ये जो सांचे भरने का काम चल रहा है, ये सांचे भरने का काम कर रहे हैं। ये लकड़ी के सांचे हैं, इसमें तार भरी जाएगी। इसमें हम 5 cm से लेके 60 cm तक की फुलझड़ी बनाते हैं। और उसके अनुरूप के जो ये नीचे आप पेटी देख रहे हैं वो 5 cm में छोटी हो जाती है, बड़े साइज में बड़ी हो जाती है। ये सांचा भर गया है, ये कसाई का कार्य कर रहे हैं। और ये सांचा भरने के बाद में यहाँ रखा जाता है इस प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म पे हमारा एक व्यक्ति जो है इसको चेक करेगा कि जो तार से तार कहीं जुड़ा नहीं रहे, तार से तार जुड़ा नहीं रहे, तो वो उसके ट्विंस को करते हैं। उसको हम फरमा साफ करना बताते हैं। फरमा साफ करना बताते हैं। ये देखिए वो फरमा साफ कर रहा है। इसमें जो भी लूज तार रहेगी उसको वो हटा देगा। और जो तार अगर मुंह ऊपर से मुहाने पे जुड़ रही है, मुहाने पे अगर जुड़ रही है, तो वो उस मुहाने को उसको क्लियर कर देगा, ताकि एक फुलझड़ी का जो लूज तार है वो बाकी की फुलझड़ी को खराब नहीं करे। इसमें एक बड़ी विशेष बात है कि एक जो तार है ये लोहे का, ये जो 32 प्रोसेस इसमें होते हैं। लोहे का तार आने के बाद में जब जलने का जो समय आता है वो जलाने वाला 32% होता है। इतना इसका लंबा प्रोसेस है। और ये 100% लेबर ओरिएंटेड है। इसमें श्रम मिलता है, मजदूर को रोजगार मिलता है। ये ऐसी इकाई है जहाँ मशीनरी का कोई भी किसी भी प्रकार का काम नहीं है। इसके बाद प्रोसेस क्या होगा इसका? इसके बाद का ये जो प्रोसेस रहता है, तो आप आइए, ये देखिए कि इधर हमारा ये डिपिंग का टैंक है। ये जो केमिकल है इसको मिश्रण हमने किया है। और ये डिपिंग टैंक है। ये डिपिंग के अंदर इसके मसाले को, इसके घुटाई की जाती है ऐसे। और ये घुटाई की जाती है। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जो स्किन को या इसको खराब कर सकता है। ये पानी के अंदर सोल्यूबल है। हमारी जो उड़द की दाल है वो भी इसके अंदर, जो बीकानेर का पापड़ है वो पापड़ वाली दाल की इसके अंदर भी मिक्स है। ये जो लोच देख रहे हो आप, वो उड़द की दाल की वजह से है। और इसके अंदर लोहे का बुरादा रहेगा, कॉपर का बुरादा रहेगा। तो मेटल के बुरादे के साथ में एक जियोलाइट करके केमिकल आता है, उसको हम इसमें डालते हैं। और ये जो टैंक है, अब इस टैंक के अंदर जो ये जो सांचे हैं, ये जो सांचे हैं वो इसको डिप करेंगे। एक कोई ले रहा हूँ। ये जो ये साइज है वो हमारा 30 नंबर का साइज है। और ये इसमें डिप करेंगे। ये डिपिंग इसके अंदर गत की जाती है। ये इसकी डिप हो गई और इसके ऊपर ये सिंगल कोट हो गया। ये सिंगल कोट हो गया। अब इसकी थिकनेस हम इसको, ये जो प्रोसेस आपने देखा है, ऐसा प्रोसेस हम कम से कम 4 टाइम करेंगे। तो जो आपको जलने के समय आप छोड़ते हैं तो वो थिकनेस इसके अंदर आ जाती है। लगातार 4 बार करने से 4 बार बारूद लगता है तो 4 बार थिकनेस आ जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए चमकीली कैसे होती है, समझेंगे कुछ? ये चमकीली के, इसके में हमारा जो मैग्नीशियम का एलॉय होता है, एल्युमिनियम के साथ, जो आप समझते हैं
कि हम एक दूल्हे को सजाते हैं तो पेवड़ी लगाते हैं, चमकी लगाते हैं, वो हम मैग्नीशियम एलॉय के साथ में इसको लगाते थे। एक टाइम था कि हम पूरा ये मैग्नीशियम एलॉय इसके ऊपर लगाते थे, लेकिन मैंने ये देखा कि भाई मैग्नीशियम एलॉय लगाने से क्या होता था कि वो जो वायर को भी जला देता था। अच्छा। और बचपन में आपका तो कुछ है कि नहीं है, मैं बहुत पटाखे का शौकीन था, तो मैंने अपने पैर खूब जलाए थे। वो फुलझड़ी गल के, तार गल के मेरे पैर पे चुभती थी। जब 96 में मेरे फादर की डेथ के बाद जब मैंने कार्य संभाला, तो मैंने लगातार रूप से जो हमारे जो केमिस्ट है, केमिकल इंजीनियर्स है, उनसे हमने संपर्क किया, और संपर्क के साथ साथ मैंने ये कार्य किया कि मतलब क्या है कि वायर गल के बच्चों के पैर नहीं जलाए। तो आज हमारी ये जो फुलझड़ी है किसी भी एंगल से ये नहीं होगी। ये आप देख रहे हैं कि ये जो सूख के तैयार हो गई फुलझड़ी है, इसको ये एक शेप कर रहे हैं। इसका सिर एक साइड में रहेगा, वो रहेगा, और उसके बाद में इसको हम इस विधि को बोलते हैं कि सजोड़ने का जो है हमारा एक मारवाड़ी शब्द है गंठा बनाना। इसके गंठा यानी कि बंडल बना रहे हैं। फिर इस बंडल में से 10-10 फुलझड़ी उठा के बॉक्स के अंदर डाल दी जाएगी। ये फाइनल तैयार है? ये प्रोडक्ट हमारा फाइनल तैयार है। ये पैकिंग के अंदर जाएगा। इसको 4 कोट लग चुके हैं? ये 4 कोट लग के, और ये एकदम से रेडी है। आप इसको जब भी जलाएंगे ये स्मूथ है जलने के लिए। अब ये जो तैयार फुलझड़ी है वो पैकिंग के लिए हमारा जो है पैकिंग रूम में आपको दिखाता हूँ। हम पैकिंग प्रोसेस भी देखेंगे। जी बिल्कुल। आप पैकिंग प्रोसेस के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि भाई पैकिंग का कैसा इसका कार्य करें। पैकिंग के अंतर्गत भी मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कोई भी बॉक्स जो पैकिंग की है उसमें हम बेटी बचाओ और बेटी बचाओ और पढ़ाओ उस मुहिम के अंतर्गत हम शामिल रहते हैं। हमारी फुलझड़ी जब महिला कस्टमर जो हमारी है वो हमारी बहनें और जो बेटियां हैं वो दुकान पे जाती है, तो वो कहती है कि वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बहुत अच्छी सुंदर पहल है कि आपने अपने जो व्यापार है उसके माध्यम से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ये संदेश दिया। ये ख्याल कहाँ से आया? जी, मैं क्या है कि कॉलेज टाइम से ही सामाजिक सरोकार के अंतर्गत रहता हूँ। मैंने एनसीसी, एनएसएस और रोड्स स्कूल के माध्यम से हम ये हमारे गुरुजन से हमने ये शिक्षा ली थी, और शिक्षा के अंतर्गत, प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत विशेषकर हमारे जो भी कॉलेज के लेक्चरर्स रहे हैं उन्होंने हमारे को ये मार्गदर्शन दिया। तो मेरे मन में ये आया कि भाई उस समय प्रचार प्रसार बहुत कम होता था, तो मुझे ये प्रोडक्शन उत्पाद करने का मिला। तो मुझे ये लगा कि मैंने अपनी कॉलेज टाइम में जो प्रचार प्रसार नहीं कर सका, मैं अपने इस प्रोडक्ट के माध्यम से मैक्सिमम इसका प्रचार प्रसार करूंगा। जो बाहर जो बंडल था वो बंडल यहाँ आ गया है ना। ये जो बॉक्स है, जो लूज बॉक्स पड़ी है, और ये जो हमारी मातृशक्ति है, बहन है, वो ये 10 पीस काउंट कर रही है। ये 10 पीस काउंट करके और इसके अंदर ये देखिए 10 पीस ये भर दिया। आपने शिवा काशी का भार बीकानेर में कम कर दिया, और बड़ी बात ये थी कि आपके पटाखों में भी बीकानेर की नमकीन आपने डाल दी। मतलब बीकानेर का कल्चर कहीं ना कहीं आपने जीवित रखा। कहाँ कहाँ आपकी सप्लाई हो रही है अभी वर्तमान में? देखिए, राजस्थान के लगभग आधा जो जिले हैं उसमें, वैसे तो अगर आपको बात करूंगा कि 1962 से लेके अभी तक राजस्थान का पूरा एरिया हमने कवर किया है। हमने हरियाणा का भी कवर किया है, पंजाब का भी किया है, दिल्ली में अभी वर्तमान में पटाखा बैन है। हमारी फुलझड़ी दिल्ली भी गई है। हमारी फुलझड़ी महाराष्ट्र तक के साथ साथ हमारा फुलझड़ी आंध्र प्रदेश तक भी हमने सप्लाई की है, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, और यहाँ तक की बड़ी बात है शिवा काशी के पास आप भी पहुंच गए बीकानेर से। बिल्कुल। बारिश का सीजन होता है तब हमारे यहाँ पे बारिश कम होती है, तो उस समय जब शॉर्टेज होती है तो हर किसी को बीकानेर याद आता है और बीकानेर की खुशबू याद आती है। और हमारा एक सौभाग्य भी है कि हमारे बीकानेर के जाए जन्मे प्रवासी अगर वो राजस्थान के बाहर, बीकानेर के बाहर कहीं पे भी अगर पटाखे बेच रहे हैं तो वो अपने माटी की खुशबू जैसे भुजिया, नमकीन, रसगुल्ला लेने आते हैं, तो फुलझड़ी लेने के लिए भी हमारे पास है। फुलझड़ी के अलावा कौन कौन से पटाखे तैयार करती हो? हमारे पास में हमारा जो मेन यूनिट है वो 95% हमारा प्रोडक्शन रहता है इसका। और दीपावली के बाद में जब ऑफ सीजन हो जाती है, सर्दी का टाइम ज्यादा रहता है, तो हम अपने जो लेबर है वो उनको कोई दूसरे कार्य के लिए भटकना ना पड़े, तो हम उस समय जो सूतली का बम आता है जिसमें जो हाइड्रोजन बम कहते हैं, गोगो बम कहते हैं, और हमारा कमांडर बम होता है जो कि भारत सरकार द्वारा जो अप्रूव्ड जो चीज़ है,
उसका हम प्रोडक्शन करते हैं और उसमें कुछ हम जो आपके जो अखबार का प्रिंट मीडिया का जो स्क्रैप रह जाता है, जो छपने से खराब होता है या कहीं आपका लगता है कि भाई न्यूज प्रिंट बिकने से जो बचता है, उस पेपर की रद्दी को भी हम कटिंग करके, जो आप समझते हैं कि तोता छाप, पहले लक्ष्मी छाप बोलते थे, अभी लक्ष्मी छाप हम उसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम अपने हिंदुत्व और सनातन धर्म का खूब पूरा ख्याल रखते हैं, तो हम उसमें तोता छाप, बंदर छाप, मंकी छाप, वो क्रैकर्स भी वो 2 महीने 3 महीने बनाते हैं। ये थे हमारे साथ वीरेंद्र जी किराड़ू, जिन्होंने बताया किस तरह का प्रोसेस है और किस तरह की उनकी मेकिंग है। कैमरा पर्सन साथी राजेश संघानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।